पहला अध्याय अर्जुन विषादयोग श्लोक 40 कुलिक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल। हिंदी में अर्थ। अर्जुन कहते हैं कुल के नाश होने पर कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाले व्यापक सामाजिक और धार्मिक विनाश के बारे में बात कर रहे हैं। वे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध से केवल लोगों की हानि नहीं होती, बल्कि इससे समाज के धर्म और संस्कृति का भी विनाश हो जाता है। कुलिक्षय का अर्थ। कुलिक्षय का शाब्दिक अर्थ है कुल का नाश या विनाश। अर्जुन के अनुसार युद्ध के कारण जब परिवार और वंश का नाश होता है तो उसका प्रभाव केवल शारीरिक हानि तक सीमित नहीं रहता। इससे समाज के सभी स्तरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुलधर्म का नाश। अर्जुन बताते हैं कि जब कुल का नाश होता है तो कुल के साथ जुड़े हुए सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म का यहाँ अर्थ है वह धार्मिक और नैतिक परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। ये धर्म और परंपराएं किसी भी समाज के मूलभूत ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब कुल का विनाश होता है तो उसके साथ ये धर्म और परंपराएं भी समाप्त हो जाती है। धर्म का नष्ट होना। अर्जुन के अनुसार जब कुलधर्म का नाश हो जाता है तो पूरे समाज में धर्म का विनाश हो जाता है। धर्म का यहाँ मतलब केवल धार्मिक आस्थाओं से नहीं है, बल्कि उन नैतिक मूल्यों और आचार संहिताओं से है जो समाज को संतुलित और संगठित रखते हैं। धर्म के नष्ट होने का मतलब है कि समाज में नैतिकता, सदाचार और सामाजिक अनुशासन का पतन हो जाता है। अधर्म का प्रभाव। जब धर्म नष्ट हो जाता है तो समाज में अधर्म, अन्याय, अराजकता और अनैतिकता का प्रभाव बढ़ जाता है। अर्जुन कहते हैं कि अधर्म का प्रभाव तब इतना व्यापक हो जाता है कि संपूर्ण समाज में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इससे समाज का हर हिस्सा प्रभावित होता है और अधर्म की जड़ें समाज में गहराई तक फैल जाती है। समाज पर पड़ने वाला प्रभाव। इस श्लोक में अर्जुन ने जिस चिंता को व्यक्त किया है वह केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं है, बल्कि समाज के व्यापक ढांचे पर भी है। वे इस बात से चिंतित है कि युद्ध के कारण जब कुल का नाश होगा तो उससे समाज की जड़ें हिल जाएंगी। समाज में धर्म और नैतिकता का पतन होगा, जिससे समाज का ढांचा कमजोर हो जाएगा और अंततः वह पूरी तरह से अधर्म के चंगुल में फंस जाएगा। अर्जुन की दुविधा। इस श्लोक में अर्जुन अपनी दुविधा को स्पष्ट करते हैं। वे यह मानते हैं कि युद्ध के कारण केवल योद्धाओं का ही नहीं, बल्कि समाज के पूरे ढांचे का विनाश हो सकता है। वे इस विनाश के कारण उत्पन्न होने वाले सामाजिक और धार्मिक परिणामों से अत्यंत चिंतित है। निष्कर्ष। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि युद्ध या किसी भी प्रकार के संघर्ष के परिणाम केवल तत्कालिक हानि तक सीमित नहीं होते। उनके दूरगामी प्रभाव होते हैं जो समाज के धर्म, नैतिकता और संस्कृति को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। अर्जुन का ये संवाद हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय उसके सामाजिक और धार्मिक परिणामों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस प्रकार ये श्लोक समाज में धर्म, नैतिकता और सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। अर्जुन की यह चिंता उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और धर्म के प्रति उनके गहरे समर्पण को दर्शाती है।